हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है हमारा कैलकुलस का टॉपिक। कैलकुलस में दो पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आता है चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके क्या है लॉन्ग क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स क्या है 5 to 8 मार्क्स के आपके आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पहले क्या हुआ, कई बार रिपीट हो चुके हैं 2019, 22, 23। उन्हीं क्या हो जाएगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन दिया गया जो कि कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो देखते हैं आते हैं क्या। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 to 10 मार्क्स को आपको बोर्ड में मिलना ही मिलना है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। देखो बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो लिख दिया इन्होंने कि सॉल्व करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डेरिवेटिव क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो देखो यहाँ डीवाई बाई डी एक्स का फॉर्म यहाँ पर क्या है, वेरिएबल को सेपरेट किया गया है। तो डीवाई बाई डी एक्स मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को दी गई है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इससे इसको सॉल्व करके, और सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, वही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों, इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। तो देखो, आप पहले नंबर पे हम एक बात थोड़ा सा बता देते हैं, टाइम भले वेस्ट होगा लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका क्या मिल जाएगा, ऑर्डर और डिग्री का, जो कि आता ही आता है। तो 1 नंबर को वहां से मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 5 to 8 मार्क्स के बिटवीन में, उसमें क्या है, तीन तीन एक्सरसाइज है। कौन वाली, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके पहले कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड का जो क्वेश्चन आता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाला, उससे 2 नंबर का आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन। और जो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे क्या मिलेगा आपको, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं ये कौन सा फॉर्म बन रहा है। हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले वेरिएबल को अगर हम क्या कर लें, सेपरेट कर लें। तो देखो, अगर यहाँ dy को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका तो हो जाएगा इंटीग्रल, बट यहाँ पर x का dy के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। तो मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल से क्या हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर dx है। अगर अंदर भेज दिया तो यहाँ वन का तो हो जाएगा, पर इसका इंटीग्रल नहीं होगा। तो बच्चों, हम यहाँ से इतना समझ गए कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा, होमोजीनियस का क्या होता है, होमोजीनियस का फॉर्म देखें तो होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी के फॉर्म बन जाए gy बाई एक्स, या dx अपॉन dy एच एक्स अपॉन वाई बन जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है, क्या बन पाएगा, ये tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y बाई एक्स या x अपॉन वाई एंगल में बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एंगल में क्या दिया गया, y का लिखा हुआ है। तो देखो, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारी समझ से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ना वेरिएबल है, ये एलडीई मतलब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करें, अगर हम लिख लें tan इनवर्स y माइनस एक्स, ये दिया गया बच्चों, ठीक है। और ये वाला क्या है, और इस वाले टर्म ये 1 + y² को इधर क्या कर, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या आ गया, 1 + y²। तो देखो, राइट हैंड में क्या मिल गया बच्चों, dx अपॉन dy, ठीक, ये हमको मिल गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो ब्लाइंडली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सोच समझ के हर स्टेप को ध्यान करके क्या करना, सॉल्व करना। आगे हमारा कहीं क्वेश्चन क्या होना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, अब इसमें ये क्या कर सकते हैं कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें। तो देखो, यहाँ से इसको इधर लिख लेते हैं, dx अपॉन dy इधर लिख लिए, ठीक। इसको देखो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स y, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आने के बहुत ज्यादा इसके चांस है। tan इनवर्स y, अब एलसीएम की तरह वर्क कर रहा है तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें, 1 + y², और क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 1 + y। बच्चों, हम क्या किया, हमने सॉल्व करके यहाँ तक ले आए, क्योंकि हमने क्या पहले चेक किया कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं लगेगा, होमोजीनियस से भी ये नहीं लगेगा। मतलब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कहीं ना कहीं बनेगा। तो देखो, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म है, आइए बताते हैं।
पहले थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। अगर इस वाले टर्म को हम क्या लिए लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं तो किस में चला जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव का आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा dx बाई dy प्लस ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल। बच्चों अब हमारा राइट हैंड में यही तो बच्चा सिर्फ, ठीक, तो इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब यहाँ तक जब हम पहुंच गए तो हम समझ गए क्या कि ये किसका सवाल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे समझ गए, तो बच्चों उसकी दो फॉर्म होती है। कौन कौन, देखो क्या होती है फॉर्म, अरे इक्वेशन फर्स्ट इसकी हम क्या करते हैं, अगर कंपेयर कर दें dx अपॉन dy हम जानते हैं, और क्या होता है px इक्वल क्या होता है q। इस टाइप का फॉर्म नहीं बन रहा है ऊपर देखो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर इससे कर दे, और ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर p और q क्या है, फंक्शन किसके हैं, y के, किसके y के रिस्पेक्ट में है, तो किसके p और q क्या होंगे, y के फंक्शन होंगे, या क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पर y का पूरा फंक्शन बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर देखो p की अगर बात करें तो x देखो x से हट जाएगा, और ये जो p और y क्या है फंक्शन ऑफ y है, तो ये देखो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू देखें ये भी क्या फंक्शन y का, या तो क्या हो जाएगा y का फंक्शन होगा, या क्या होगा कांस्टेंट होगा। हालांकि ये रेयर केस पे बनता है, इसका एक फॉर्म और कौन सा लिख देते हैं, हालांकि साफ कर देंगे बाद में, क्या होगा ये वाला फॉर्म ज्यादातर बन जाता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। और यहाँ पर जो p और q क्या होते हैं, फंक्शन किसके होते हैं, x के होते हैं, या कांस्टेंट होते हैं, रियल नंबर 1 2 3 कुछ भी बन जाए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्म यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर क्या बना है dx अपॉन dy, इसलिए ये देखो क्या हो जाएगा p और q क्या हो जाएंगे y के फंक्शन हो जाएंगे या कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम जान गए ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे उसके मेथड का यूज करके। तो देखते हैं बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। देखो कंपेयर करा दे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट कि कंपेयर किससे करा दे, इससे कि जो ये फॉर्म है इससे क्या करा दें, कंपेयर करा दे रहे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर किससे करा रहे हैं, इससे। देखो p की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से कंपेयर कराओ, p की जगह क्या है x हटा दो तो 1 नहीं मिला, ये हट गया तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और q की कंपेयर करा दी, ये भी y का फंक्शन है, तो यहाँ से बच्चों q की वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिल गई, q की वैल्यू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमको क्या हो गया, p की वैल्यू मिल गई और q की वैल्यू को मिल गई। अब क्या करते हैं, p q की तो मिल गई, फर्स्ट क्या कंडीशन थी, याद रखना फर्स्ट कंडीशन क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहली जो इसकी बेटा कंडीशन है लिख दें, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, आ सकते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज LDE, गिवन डिफरेंशियल शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है LDE, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आपको क्या लिखना है, इसको कायदे से लिखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या लिखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल, कौन वाली ये, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो हम क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, क्या निकालते हैं IF दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बच्चे, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ठीक। क्यों dx क्यों लग रहा है, क्यों dx लगेगा क्या, dx नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर p फंक्शन किसका है, देखो बच्चों y का, याद रखना जो dy बाई dx का फॉर्म बनता है उसमें p dx लगते हैं, पर ये p किसका है, y का फंक्शन, तो यहाँ क्या लगाएंगे p dy। देखो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, e टू द पावर p की वैल्यू रख लें, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy।
बच्चों इसका इंटीग्रल सभी को मालूम होगा क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो tan इनवर्स वाई का क्या है इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स वाई, तो e टू द पावर tan इनवर्स वाई। ठीक, ये तो बच्चों हमको यहाँ से क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व कर लिया तो इंटीग्रेटिंग। सेकंड क्या करते हैं, बस एक स्टेप और करना, सेकंड क्या करते हैं सॉल्यूशन। बट यहाँ पर कोई कंडीशन तो दी नहीं, तो सॉल्यूशन कैसा है, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। सेकंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, आप पूरा लिखना। तो क्या होता है बच्चों इसका, ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वाई ही सॉल्यूशन होता है लीनियर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई होता है। बच्चों इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बस एक ही प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पर आती है कि सॉल्यूशन लिखने भूल जाते हैं। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं याद रखने की। देखो ये क्या है, आप किसको देखना है, तुम्हें आप लोगों को देखना है किसको, यक्स को। यक्स को देखा, क्या लिखो यक्स, ठीक, इंटू क्या लिख दो आई एफ। ठीक, लिख दिया, क्या लिख दिया यक्स इंटू आई एफ इक्वल। ठीक, अब क्या देखो राइट हैंड में क्या क्यू, तो क्यू इंटू आई एफ लिख दो, क्यू इंटू आई एफ। इधर क्या लिखा, देखो एक्स को देखा एक्स इंटू आई एफ, और उधर राइट हैंड साइड में क्यू, तो क्यू इंटू आई एफ लिख दिया। अब देखो क्यू इंटू आई एफ, तो क्यू फंक्शन किसका है, देखो यहाँ पर वाई का है, और आई एफ भी क्या है वाई का ही आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लगा दो, इंटीग्रल लगा दो, और ये पूरा फंक्शन जब बच्चों वाई का है तो यहाँ क्या लगेगा, डी वाई लगेगा, सीधी सी बात है। और क्या लगा दें, कांस्टेंट सी जोड़ दें। तो यही बच्चों इसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। लेकिन अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन मिल जाएगा हमको। तो वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू आई एफ, यक्स इंटू आई एफ की वैल्यू देखो क्या निकाला, ई की पावर tan इनवर्स वाई, ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इक्वल इंटीग्रल ऑफ, इक्वल इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू आई एफ। और क्यू क्या वैल्यू बच्चों, tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्यू लिख दिया, क्यू की वैल्यू इंटू आई एफ क्या ई टू द पावर tan इनवर्स वाई, ई टू द पावर tan इनवर्स वाई। ठीक, क्यू लिख दिया इंटू आई एफ लिख दिया। ठीक है, और डीवाई और प्लस कांस्टेंट, ये पूरा फंक्शन बच्चों किसका था, वो डीवाई लगा दे क्योंकि वाई का फंक्शन, और प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ना है, सी जोड़ना। भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, पहले जोड़े था, पहले लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों इसको क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करके इंटीग्रेशन इस जगह सॉल्व करना है। हमारा आंसर आ चुका। देखो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ पर थोड़ी जगह भी कम है, हमको दिक्कत हो सकती है, तो हम क्या कर लें, इस पूरे ही वाले टर्म को क्या कर लें, लेट कर लें। क्या I1 हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ये क्या है I1 को सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये है बच्चों I1 क्या है, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स वाई, और ये क्या है डी वाई। देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन बन गया। तो यह सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अगर tan इनवर्स y को हम क्या कर ले, टी पुट कर ले, क्योंकि e टू द पावर x, और x के प्लेस पे जो आता है उसी को ज्यादातर केस पे हम क्या करते हैं, टी डालते हैं। तो अगर tan इनवर्स y को क्या कर लिया हमने, टी लेट कर लिया, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर ले, यहाँ से हमको सॉल्व करने के चांस दिख रहे हैं। तो हम क्या कर ले, लेट कर ले, tan इनवर्स y को क्या कर लिया हमने, tan इनवर्स y को t लेट कर लिया। तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy इक्वल क्या आ जाएगा, dt। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से मिला I1 इक्वल, देखो tan इनवर्स y क्या माना था इसकी जगह, t, क्या लिखते हैं t। तो ये आ गया बच्चों, इस जगह क्या लिख दिया हमने, t लिख दिया। ठीक, अब देखो
ई टू द पावर भी क्या हो जाएगा टी, ई टू द पावर टी, क्योंकि टी माना था। अब देखो डीवाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, डीवाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, इसके पूरे प्लेस पे क्या बन रहा है डीवाई बाई, भाई ये न्यूमरेटर में ही तो होता है डीवाई, ठीक है, ये न्यूमरेटर पे ही होता है। तो डीवाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा डी टी। अब क्या है, अब इसको क्या कुछ नहीं है, बाई आईलेट का क्या कर लें, रूल है हमारा, आईलेट का यूज कर लें और क्या कर दें इसका बाई पार्ट्स के थ्रू इसका इंटीग्रेशन कर दें। आईलेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है इनवर्स आता है, और आईलेट ई एक्सपोनेंशियल क्या होता है सबसे लास्ट में आता है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को ऑलवेज सेकंड फंक्शन मानते हैं। बच्चों इस पर क्या लगा दें, बाई पार्ट्स का रूल लगा दें, क्या होता है सबको मालूम होगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर टी, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है टी, तो डी बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डी की टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर टी डी टी। और जो बच्चों हमको यहाँ से सॉल्व करने से आता है उसका हमको क्या करना पड़ता है, एक बार फिर से क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रल लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, ठीक, याद लगा दिया मैंने, ठीक। तो बच्चों इसको सॉल्व करने तो देखो क्या हो जाएगा टी, और ई टू द पावर टी का क्या होता है ई टू द पावर टी, ठीक, माइनस, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर टी का करोगे तो ई टू द पावर टी पूरा सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है। और फिर से जब इसका करोगे तब भी क्या होगा ई टू द पावर टी ही तो आ जाएगा, ठीक। बच्चों क्या है कि इंटीग्रेशन किया तो कुछ लोग कह देंगे कि आपने गलत किया, कांस्टेंट नहीं जोड़ा, इसलिए हमको कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। एक कांस्टेंट क्या कर दिया ऐड कर दिया, देखो इन दोनों से कॉमन ले लो ई टू द पावर टी, तो बच्चों क्या मिल जाएगा टी माइनस वन प्लस सी वन। अच्छा अब हम क्या करें टी की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि टी किसको माना था tan इनवर्स वाई को, तो ये आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स वाई, और क्या हो जाएगा टी tan इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी वन। बच्चों ये तो अभी हमने I1 की वैल्यू निकाली, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी का जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा यहां तक, तो हम क्या कर रहे हैं रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। इस जो भी हमने I1 की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू आई है बच्चों I1 की जो सॉल्व की थी, ठीक है बच्चों ये I1 की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इक्वेशन सेकंड, रख लो बच्चों। देखो क्या था x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल क्या है, देखो बच्चों ये पूरा I1 था, पूरा क्या था I1, और I1 की वैल्यू ये निकाली e टू द पावर tan इनवर्स y कॉमन लिया, और क्या अंदर बचना ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट क्या tan इनवर्स y माइनस वन, और क्या बच्चों याद रखना अगर यहाँ पर क्या है हमने सी, चलो से इसको मान लेते हैं C2, और C2 और प्लस C1 इक्वल क्या लिखते हैं फिर से कांस्टेंट C लिखते हैं। तो बच्चों यही हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा थोड़ा कुछ लोग आंसर ये लिखेंगे, कुछ लोग थोड़ा क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो थोड़ा एक सिंप्लीफाई वाला भी लिख देते हैं। अगर tan इनवर्स y का क्या करते हैं डिवाइड करा दें, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन x या y ही होता है, जनरली y ही सोल्यूशन होता है। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड करोगे तो ये से कट जाएगा बच्चों tan इनवर्स y माइनस वन, और प्लस तो ये उधर क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, ऊपर भेज देते हैं, तो c e की पावर क्या जगह नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस का tan इनवर्स y। कुछ लोग क्या करेंगे इसको आंसर लेते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं और आपको क्या पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों क्या किया है हमने समझाने की अपनी तरह से क्या किया पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोग को क्या हुआ होगा समझ में आया होगा मेरा मेथड। और क्या है कि आपको अगर नहीं समझ में आए तो क्या करें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम,
और प्रैक्टिस करें बार बार, तो क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से आ जाएगा। और क्या है, अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्या कर लें, प्रेस कर लें, ताकि क्या है कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको क्या टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ठंडी बहुत चल रही तो अपना ध्यान जरूर रखें। और बच्चों, हमने क्या किया है, अपने चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रखा है, तो उनको क्या है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें। जैसे इंटीग्रेशन के हैं, डिफ्रेंसिएशन के हैं, आईटीएफ के हैं, तो उनको जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि वो वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन से आपको क्या बोर्ड में पेपर मिल जाए। तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें, या आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आई बटन कहीं पर भी चेक प्रेस कर लें, तो आपको क्या हो जाएगा, जरूर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर क्या किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन कंटिन्यू से करते रहें और अपनी क्या है, स्टडी को स्ट्रांग करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।